हेलो, मैं हूँ उन गॉडेस फॉर निट्स बाय रकून और आज हम अपना ट्यूटोरियल हिंदी में ट्राई करेंगे। टुडे आज हम बना रहे हैं ये लोटस पैच। इसका फिनिश साइज 4 इंच है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यूज करी है ताज मूज और डिजायर का ये बचा कुचा गोला और 4 mm का हुक। सेंटर स्टार्ट करने के लिए हम करेंगे 3 चेन। स्लिप नॉट बनाने का तरीका बिगनर्स वाले ट्यूटोरियल में देख लीजिए। 1 2 3। फिर हम पहले वाले चेन में जाके एक स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे। यहीं पे एक चेन 4 कर लीजिए। चेन 4 करने के बाद हम अपने मैजिक रिंग की सेंटर में जाएंगे जो यहाँ होती है और उसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। फिर हम फिर से चेन 4 करेंगे 1 2 3 4। वापस अपने सेंटर में जाएंगे, yarn ओवर करके पुल करेंगे, yarn ओवर करके पुल थ्रू 2 करेंगे सिंगल क्रोशे के लिए और ऐसे हमारी सेंटर की ये लाइनें बननी शुरू होंगी। अभी 2 बन गई हैं, हमें ये टोटल 8 बार करना है। इसके बाद मिलते हैं। हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट सिंगल क्रोशे करके हमें इस राउंड को बंद करना है। उसके लिए हमें इसको अपनी yarn को काट देना है। फिर जो टेल बची है उसको yarn ओवर करके पुल थ्रू करना है अपने हुक पे जो लूप है उसके थ्रू। तो ऐसे ये राउंड बंद हो जाएगा कि आपको दिखेगा कि ये ऑलरेडी कुछ फ्लावर जैसा दिख रहा है। उसके बाद हम बनाएंगे ये पेटल्स जो थोड़ी उभरी उभरी सी हैं। उसके लिए हम ताजमूज का ये कलर यूज कर रहे हैं। नया कलर ऐड करने के लिए एक स्लिप नॉट बनाएं। अपने नए कलर को ऐड करने के लिए जो हमने ये पेटल्स बनाई है उनके बीच में यहाँ पे ये जो चेन 4 करके जगह है, यहाँ पे बीच में जगह है, काफी प्रोमिनेंट जगह है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एंटर अपना हुक करेंगे, नए कलर को इसके थ्रू खींचेंगे और यहाँ पे चेन 3 करेंगे 1 2 3। उसके बाद ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे कैसे करते हैं? एक बार yarn ओवर किया, इंसर्ट करा अपना हुक वहीं पे जहाँ पे हमने चेन 3 किया है, यहाँ पे इंसर्ट किया, yarn ओवर करके पुल किया, फिर yarn ओवर करके पुल थ्रू 1 किया, फिर yarn ओवर करके पुल थ्रू 1 किया और फिर से yarn ओवर करके पुल थ्रू 2 किया। तो इससे ये ट्रिपल क्रोशे बन जाता है। इसका करने का दूसरा तरीका ये है कि 2 बार yarn ओवर करें, फिर अपना हुक वहीं डालें जहाँ पे हमने ये 2 क्रोशेस किए हैं। yarn ओवर करके पुल कीजिए, yarn ओवर पुल थ्रू 2, yarn ओवर पुल थ्रू 2, yarn ओवर पुल थ्रू 2। ये 2 तरीके हैं ट्रेबल क्रोशे या ट्रिपल क्रोशे करने के। जब ये 2 ट्रेबल क्रोशे हो जाएं उसके बाद चेन 3 करना है 1 2 3 और फिर वहीं पे पहले पेटल में इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के लिए yarn ओवर पुल और उसी को पुल थ्रू द लूप ऑन योर हुक। ये आपका पहला पेटल बन गया। ऐसे ही हमें 8 और पेटल बनाने हैं। नेक्स्ट पेटल में जाने के लिए अपना हुक नेक्स्ट पेटल के अंदर डालिए, yarn ओवर करके पुल करिए और स्लिप स्टिच करना है। तो स्लिप स्टिच करेंगे इसके अंदर से भी निकाल के ऐसे। फिर चेन 3 1 2 3, फिर yarn ओवर, वापस अंदर जाएं उसी जगह पे yarn ओवर पुल, yarn ओवर पुल थ्रू 1, yarn ओवर पुल थ्रू 2, yarn ओवर पुल थ्रू 2। हम यही स्टेप्स रिपीट करेंगे जो हमने पहले पेटल में किए और ये 8 बार, टोटल 8 बार करने के बाद फिर से मिलते हैं। जब आपके 8 पेटल्स कंप्लीट हो जाएं तो जहाँ पे हमने फर्स्ट पेटल किया था वहां पे जाएं और स्लिप स्टिच बना दें। जब स्लिप स्टिच बन जाएगा अपनी ऊन को काट दीजिए और उसको सिक्योर करने के लिए yarn ओवर पुल थ्रू द लूप ऑन योर हुक और ऐसे ये आपका फ्लावर बन गया। अब सेकंड कलर ऐड करेंगे। सेकंड कलर हम 2 पेटल्स के बीच वाली जगह पे जहाँ पे ये स्लिप स्टिच बना हुआ है यहाँ पे करेंगे।
तो अगर आप ऐसे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच की लूप बनी हुई है, यहाँ पे हम लोग अपना नया कलर ऐड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट योर हुक बिटवीन द पेटल्स, पुल द न्यू कलर एंड चेन 1। फिर उसके बाद चेन 4 करिए, 1 2 3 4, और नेक्स्ट दो पेटल्स के बीच की जगह पे इंसर्ट योर हुक एंड मेक अ सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो ये लूप इस फ्लावर के ऊपर है बेसिकली। फिर से हम चेन 4 करेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे दो पेटल्स के बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। और यही करना है हमें, यही चीज़ करनी है स्टार्टिंग ऑफ द ग्रीन कलर तक। जब आप लास्ट पार्ट पे पहुंच जाएं, चेन 4 जब आपने कर लिया है, फिर आपको अपने जो पहला स्लिप स्टिच खींचा था यहाँ पे इंसर्ट करके स्लिप नॉट बना लीजिए। ऐसे आपका राउंड क्लोज हो जाएगा। ये यार्न अभी काटनी नहीं है क्योंकि हमें इसका बेस बनाना है। हम इसको, मैं टेल को हटा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होए। तो जहाँ पे हमने ये चेन 4 किया है, यहाँ पे हम एक नेक्स्ट वाले में, मतलब जहाँ पे हम हैं उसके आगे वाले में, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लीजिए। उससे हम इस चेन 4 पे आ गए हैं। अब हम करेंगे चेन 2, 1 2, और फिर yarn ओवर करके इंसर्ट योर हुक, yarn ओवर पुल थ्रू 3। हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे एक और बार। सिंस मुझे पैच छोटा चाहिए था तो मैंने हर जगह पे हाफ डबल क्रोशे किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर आपको पैच बड़ा चाहिए हो, जहाँ पे ये ग्रीन ज़्यादा हो और ये वाइट ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पे डबल क्रोशे कर सकते हैं। हाफ डबल क्रोशे करने के बाद चेन 2, 1 2, यार्न ओवर, और 3 बार हाफ डबल क्रोशे और इसी जगह पे, 2 3। अब नेक्स्ट वाले में हमें सिंपल हाफ डबल क्रोशे करने हैं 3 3। फिर एक और कॉर्नर बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया है। उसके लिए हम yarn ओवर करके इंसर्ट आर हुक इनटू द नेक्स्ट चेन 4 स्पेस, yarn ओवर पुल थ्रू ऑल, yarn ओवर, फिर यहाँ पे 3, फिर 2 बार चेन 1 2, फिर 3 बार हाफ डबल क्रोशे फिर से। ऐसे ही हमें 3 और बार करना है, और फिर जब हम यहाँ पहुंच जाएं फिर मिलते हैं। जब आप अपने लास्ट हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे 3 बार, आप यहाँ पे कॉर्नर पे वापस आ गए हैं। अपने चेन टू का जो टॉप पार्ट था वहाँ पे इंसर्ट करें हुक, ऐसे, yarn ओवर पुल थ्रू बोथ, और फिर yarn ओवर टू सिक्योर एंड क्लोज। ठीक है, तो आपका ये ऐसे स्क्वायर बन गया है। पेटल्स को मैं सजेस्ट करूंगी कि पीछे ही रखें क्योंकि अभी वो फिर काम के बीच में आते हैं। तो जब एक बार ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम पेटल्स को बाहर निकाल लेंगे। नया कलर ऐड करेंगे। नया कलर ऐड करने के लिए स्लिप नॉट अपने फर्स्ट कॉर्नर पे हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे और ऐसे पुल करके चेन 1 करेंगे, एक और चेन करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे एक हाफ, फिर यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे डालेंगे ऐसे। उसके बाद हम 9 हाफ डबल क्रोशेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉर्नर पे पहुंचने के बाद हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे कॉर्नर पे, फिर चेन 2 करेंगे 1 2, फिर हाफ डबल क्रोशे करेंगे 2 और 2। यही हमें रिपीट करना है। जब जब हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस स्टार्टिंग पे तब मिलते हैं। जब आप अपने लास्ट कॉर्नर पे आ गए हैं तो हम यहाँ पे yarn ओवर करके हाफ डबल क्रोशे करेंगे 2 कॉर्नर पे, फिर चेन 2 करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे।
क्लोज करने के बाद हम अपने पेटल्स को ऐसे पीछे से धक्का मार के आगे कर देंगे और ये हमारा लोटस पैच बन गया है। इसको आप बुक कवर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बैग्स और स्वेटर्स जो आपका मन करे उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। बाय।